कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने भगवान से 4 प्रश्न पूछे थे। सबसे पहला प्रश्न, स्थितधीर व्यक्ति के साधारण लक्षण क्या होते हैं? दूसरा प्रश्न, वह क्या बोलता है? तीसरा प्रश्न, वह कैसे बैठता है? और चौथा, वह कैसे चलता है? तो पिछले श्लोकों में हमने ये देखा कि भगवान ने अर्जुन के 3 प्रश्नों के उत्तर बहुत ही विस्तार से दिया है और हमने भगवान के उत्तर को श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से बहुत अच्छी तरह समझा भी है। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछले श्लोकों को अवश्य देखें ताकि आपको पिछले श्लोक भी समझ में आए और इस श्लोक को भी समझने में आसानी हो। ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे लिए अत्यंत लाभकारी हैं। अर्जुन के तीसरे प्रश्न अर्थात स्थितधीर व्यक्ति कैसे बैठता है, इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत ही अच्छे और विस्तार से समझाया है और ये बताया है कि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है और उसके बाद किस तरह बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि यदि हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में न लगाकर संसार की वस्तुओं में लगाएंगे तो उन वस्तु या व्यक्ति में आसक्ति उत्पन्न होगी, जिसको अटैचमेंट कहते हैं, और फिर उसको पाने की तीव्र इच्छा जागृत होगी और उस वस्तु या व्यक्ति को यदि न प्राप्त कर सके तो क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध से मन भ्रमित हो जाता है, जिसको डिल्यूटेड माइंड कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य खुद को शरीर मानने लगता है और आत्मा नहीं मानता और शरीर से संबंधित व्यक्ति और वस्तु को अपना मानता है, जबकि वह शरीर तो है ही नहीं, वह तो आत्मा स्वरूप है। इस ज्ञान को वह भ्रम के कारण भूल जाता है, अर्थात वह स्मरण शक्ति खो देता है और जब वह यही भूल जाता है कि वह असलियत में क्या है तो उसकी बुद्धि नाश हो जाती है और बुद्धि के नाश होने का अर्थ है निश्चित रूप से पतन होना। श्रील प्रभुपाद ने हमें पतन से बचने का बहुत ही सरल उपाय बताया है। वह उपाय ये है कि हम अपनी आँखों से कृष्ण की सुंदर विग्रह को देखें। इससे हमारी आँखें संतुष्ट रहेंगी। कान से कृष्ण का गुणगान सुने, मुख से कृष्ण कथा और कीर्तन करें, नाक से कृष्ण को अर्पण किए हुए फूल व तुलसी पत्र को सूंघें, अपने हाथों से कृष्ण को सजाएं और पैरों से चलकर कृष्ण के मंदिर जाएं। इस प्रकार जब हम अपनी समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए रखेंगे तो ये संसार में रहकर भी सांसारिक वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होंगी हमारी इंद्रियां। इसी को कृष्ण चेतना कहते हैं।
Prabhupada says, when we start seeing Krishna in everything and in every person, then whatever we do, that is Krishna consciousness. And once the person attains this high level of Krishna consciousness, he will never fall into the material world of endless birth and death. Now let's take Shlok number 64, in which Krishna is giving the answer to Arjun for his fourth question. That is, how a person walks who is in Samadhi. Till now, Krishna has explained to Arjun how to control the senses from the sense objects. And now he will explain how to use all the sense organs freely. Now first let's recite the shloka. Rag dvesha vimuktestu vishayan indriyescharan atmavasher vidheyatma prasadam adhigacchati. Rag dvesha vimuktestu vishayan indriyescharan atmavasher vidheyatma prasadam adhigacchati. Krishna is saying, Rag dvesha vimuktestu. It means when a person is completely free from rag and dvesh. Rag means attachment and dvesh means aversion. And in simple words, we can understand a person who is free from likes or dislikes. And then what happens? Vishayan indriyescharan. He is able to control his senses by following the regulative principles, which is Atmavasher Vidheyatma, which means by following the regulative principles of freedom. And then what happens as a result of this? Prasadam adhigacchati. This person gets the prasadam or the causeless mercy of the Lord. So we can say that this particular shlok tells us the secret of getting the causeless mercy of Krishna, ahetuki Krishna kripa. Now let's try to understand this shlok from Srila Prabhupada's purports. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada says that if we externally or artificially try to control our senses, there is always a chance of falling down, and this has been proved by the examples of Rishi Vishwamitra and Durvasa Rishi in the previous shloks. But if we engage our senses in the loving service of Krishna, then there is no chance of falling down, even though the person may appear to be in the sensual plane. He is neither attached nor detached with anything. He is simply doing everything for the happiness of Krishna. In Bhagavatam, it is stated that all the gopis of Vrindavan Dham appeared to be like normal household people, doing all the household activities towards their family. But all their activities were only centered to Krishna. They cleaned and decorated their houses because Krishna used to come
and play in their house. These gopis loved their children because Krishna felt very happy playing with them. These gopis loved their husbands also because they considered themselves to be the mother of Krishna. So the husband automatically becomes the father of Krishna. So we see that their entire day's activities only revolved around Krishna, and they did everything to make Krishna happy and not for their own happiness. Srila Prabhupada explains, when we leave our personal likes or dislikes, attachments or detachments, and only want to do everything to make Krishna happy, then we get the causeless mercy of Krishna Prem. Now for us, we might think how to know and get the instructions from Krishna. So for us, we have our Srila Prabhupada, who is the representative of Krishna, and he has given us clear instructions to follow the 4 regulative principles, that is, no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit relationship, no onion garlic, and do 16 rounds of chanting of Mahamantra every day. If we follow the instructions of Srila Prabhupada, then surely a day will come when we will become the recipient of Krishna Prem, which is the only aim of human life. And Krishna Prem can be got only from Srila Prabhupada, as he is Krishna Kripa Murti. Srila Prabhupada says, we have to make our desires zero and only do everything for the pleasure of Krishna. In the beginning, this thought may be a bit difficult to understand, but if we follow the footsteps of gopis, then we will also realize that it is not difficult at all. We don't have to say no to anything or any person. Rather, we only have to use everything and see every person in connection with Krishna. In this way, we will use everything, like I am right now using the YouTube social platform for spreading the words of Krishna, and by doing so, I am using the social media, and at the same time, neither I am attached nor am I detached for my any personal desire. तो इस श्लोक से हमने ये सीखा कि हमें किसी भी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति से तो न आसक्ति रखनी है और न ही विरक्ति। हमें प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगाना है, और जो ऐसा करता है वो समस्त भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी उनसे विरक्त, उनसे आसक्त नहीं होता है। वह आसक्ति और विरक्ति दोनों से मुक्त होता है। वह उन कार्यों को भी करता है जिनकी सामान्यतः लोग अनुमति नहीं देते, लेकिन यदि कृष्ण ने कहा है तो वह अवश्य करता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और यदि किसी कार्य को करने में उसे बहुत आनंद आता है, लेकिन कृष्ण ने मना किया है, तो वह कार्य कभी भी वो नहीं करता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन पहले अपनी इच्छा के अनुसार युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बाद में वही अर्जुन ने डट के युद्ध किया एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए।
प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के कर्म उनके वश में होते हैं, क्योंकि वह अपने लिए नहीं बल्कि एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके आदेश अनुसार कार्य करते हैं। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा होती है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। और हमारे लिए तो श्रील प्रभुपाद सबसे अच्छे उदाहरण हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए 70 साल की वृद्ध अवस्था में अमेरिका गए। गुरु की आज्ञा कृष्ण की वाणी होती है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और गुरु क्या कहते हैं? गुरु भी तो यही कहते हैं। गुरु कहते हैं, सभी सांसारिक धर्मों को त्याग कर कृष्ण की शरण ग्रहण करो, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों से तुम्हें मुक्त करा देंगे कृष्ण। तो हमारे लिए स्पष्ट आदेश है कि हम अपनी सभी आसक्ति और विरक्ति से मुक्त होकर एकमात्र गुरु की आज्ञा का पालन करें, जिससे हमें कृष्ण भक्ति प्रसादम के रूप में मिल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी राग और द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी मेरा समर्थन करते रहेंगे और अन्यों को भी मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, ताकि इस प्रकार हम सभी श्रील प्रभुपाद के मिशन से सदा जुड़े रहें। क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, भगवद गीता का ज्ञान प्रत्येक जन जन को होना चाहिए। और आज हमारे पास बहुत अच्छा माध्यम है, YouTube का माध्यम है। आप सबने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत आपने हमें सराहा है और बहुत मनोबल भी दिया है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सब्सक्राइबर्स के लिस्ट से जो आज 1000 हो गया है। मैं सबको दंडवत प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका आशीर्वाद और समर्थन मुझे सदा मिलता रहेगा और हम हमेशा श्रील प्रभुपाद की सेवा करते रहेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद।